अस्सलाम वालेकुम। सदाम हुसैन की फांसी के लिए ईद उल अजहा का दिन चुना गया। 29 दिसंबर 2006 को अवाम के सामने सरेआम फांसी दी गई। जब सदाम हुसैन को तख्ते दार पर लाया गया तो वह दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। उन्होंने एक बार कलमा शहादत भी पढ़ा। अभी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह ना पाया था कि उसके पैरों के नीचे से तख्ता खींच दिया गया। आज दहाइयों तक हुक्मरान करने वालों का खात्मा हुआ है। एक ऐसा शख्स अगले जहां चला गया जिसने 2 मुल्कों पर हमले किए, अपने मुल्क के अंदर ताकत का बेदरेक इस्तेमाल किया, आलमी ताकत की आंखों में आंखें डाली, लेकिन फिर एक आलमी साजिश का खुद शिकार हो गया। इसकी फांसी पर अपने ही लोग जश्न मनाने लगे। इसके जाने के बाद से अब तक ये मुल्क संभल नहीं पाया। बेअमनी मुल्क के मुकद्दर बन चुकी थी। ये कहानी है सदाम हुसैन की, जो इराक का सदर था। इसने 24 बरस तेल की दौलत से मालामाल मुल्क पर हुक्मरानी की। इराक में इसको कोई चैलेंज नहीं कर सका। हर चीज पर इसका कंट्रोल था। मुखालफिन इसके नाम से भी डरते थे। ये 28 अप्रैल 1937 को इराक के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। सदाम हुसैन की पैदाइश से पहले इसके भाई और वालिद का कैंसर से इंतकाल हो चुका था। सदाम की पैदाइश के बाद इसकी मां ने दूसरी शादी कर ली। अब सदाम का सुतेला बाप उसे तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। घर से भागा और 10 साल की उम्र में बगदाद में अपने चचा के पास रहने लगा। चचा के जेरे साया उसने तालीम हासिल की और बाद में सियासत में मुतहरिक हो गया। सदाम 20 बरस का हुआ तो इसने पढ़ाई छोड़कर इनकलाबी बैक पार्टी ज्वाइन कर ली। ये एक छोटी सी पार्टी थी, इतनी छोटी पार्टी के इसके अराकीन की तादाद सिर्फ और सिर्फ 300 थी। सदाम की ये पार्टी ज्वाइन करने के 1 साल बाद ही इराक से बादशाहत का खात्मा हो गया। सदाम हुसैन ने मंसूबा बनाया कि सदर को कत्ल कर दिया जाए। उसने अपने ही साथियों के साथ मिलकर सदर पर कातलाना हमला किया, लेकिन वो बच निकला। सदाम हुसैन पकड़े जाने के खौफ से मुल्क से फरार हो गया। जब सदाम हुसैन की पार्टी की हुकूमत आई तो वो वापस आए। अभी हुकूमत बने 13 ही दिन हुए थे कि सदाम हुसैन ने वो कदम उठाया जो आज भी मौजू बहस रहता है। कहा जाता है कि अब्दुल रज़ाक अल आइफ इस वक्त वजीर आजम थे। खतरा था कि वो बगावत में किरदार अदा कर सकते हैं। सदाम हुसैन ने जलावतनी के दौरान ही इन्हें किसी बैरूनी मुल्क में कत्ल करवा दिया। अब सदाम हुसैन इराक के दूसरे ताकतवर तरीन शख्स बन चुके थे। सदर एक बुरा शख्स था, लेकिन पार्टी के तमाम तर मामला पर्दे के पीछे सदाम हुसैन ही संभालता था। सदाम हुसैन फौज में जनरल का ओहदा भी पा चुके थे। ताकत पर अपनी ग्रिप मजबूत कर चुके थे। आखिरकार 16 जुलाई 1979 को सदाम हुसैन ने सदर को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। खुद मुल्क के सदर बन गए। अब वो इराक के सदर थे और फौज के सुप्रीम कमांडर भी थे। सदर बनते ही सदाम हुसैन ने अपनी पार्टी से गद्दारों को साफ करने का फैसला किया। 16 जुलाई को वो सदर बने। ठीक 6 दिन बाद 22 जुलाई को उन्होंने पार्टी के रहनुमाओं का इजलास बुलाया। इस इजलास में पार्टी के अंदर डबल गेम करने वाले 68 रहनुमा के नाम पढ़कर सुनाए गए। तमाम 68 अरकान को बेवफा और गद्दार का लेबल लगाकर कमरे से बाहर निकाल दिया गया और जैसे ही कमरे से निकले इनको हिरासत पे ले लिया गया। बाद में इनको सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन सजाए मौत से पहले ही फायरिंग स्क्वाड के जरिए से इनको कत्ल करवा दिया गया। इधर सदाम हुसैन इक़्तिदार में आए तो इधर ईरान में इमाम ख़ुमैनी अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे। दोनों की पुरानी मुखालफत थी। 1980 में सदाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। ये जंग 8 साल तक जारी रही। दोनों फरीकों को अपना मकसद हासिल नहीं हुआ, लेकिन दोनों जारी से तकरीबन 10 लाख अफराद अपनी जानें गंवा बैठे। ईरान से जंग खत्म होते ही सदाम ने कुवैत से पंगा लेना शुरू कर दिया। पहले इसने कुवैत से मुतालबा किया कि वो इराक का कर्जा माफ कर दे। इनकार किया तो सदाम हुसैन ने तेल की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कुवैत ने कीमतें बढ़ाने से भी इनकार किया तो आखिरकार 1990 में सदाम ने कुवैत पर हमला करके छोटे से मुल्क पर कब्जा कर लिया। आलमी फोर्सेस और आलमी तवानाइयां इराक और सदाम हुसैन की इन तमाम साजिशों को देख रहे थे, जिसकी वजह से आलमी इत्तेहाद ने इराकी फौज के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया और इस ऑपरेशन का नाम डेजर्ट स्ट्रॉन्ग लॉन्च रखा। यह दूसरी आलमी जंग के बाद बनने वाला सबसे बड़ा फौजी इत्तेहाद था। अमरीकी क़यादत में ही इस बड़े फौजी इत्तेहाद ने चंद ही दिनों में इराकी फौज को तहस नहस करके रख दिया। इस जंग के बाद सदाम हुसैन ने किसी भी मुल्क पर फिर हमला करने का नहीं सोचा। जनवरी 2002 में अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने सदाम हुसैन का तख्ता उलटने का ऐलान किया। सदर बुश ने इल्जाम लगाया कि इराक के पास वसीह पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार मौजूद हैं। वहां पर हथियार ना मिलने के बावजूद अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक पर हमला कर दिया। 3 हफ्तों में ही सदाम हुसैन की 24 बरस की हुक्मरानी खत्म हो गई और उसकी फौज पारा पारा हो गई। अप्रैल तक इराक में अमेरिका का मुकम्मल कब्जा हो चुका था। अब सदाम हुसैन फरार हो चुके थे और उसकी गिरफ्तारी के लिए अमेरिका ने एक ऑपरेशन रेड डाउन के नाम से लॉन्च किया।
सर्च ऑपरेशन बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और आखिरकार वो दिसंबर में सदाम हुसैन के पास जा पहुंचे। सदाम हुसैन अमेरिकी फौज को ऐसी जगह से मिले जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता था। वो अपनी पैदाशी घर के करीब एक बंकर में छुपे हुए थे। सदाम हुसैन को तौहीन आमेज अंदाज में गिरफ्तार किया गया। जब उन्हें बंकर से निकाला गया तो इनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और इनके बाल भी बहुत लंबे हो चुके थे। बताने वाले बताते हैं कि कई दिनों तक ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो नहाए ही ना हो। अमेरिका ने सदाम को गिरफ्तार करने के बाद इनके खिलाफ तकरीबन 150 लोगों के कत्ल का मुकदमा चलाया। इनका ट्रायल निगरान हुकूमत ने किया, जो कि अमेरिका की कठपुतली थी। अब सदाम हुसैन का केस अदालतों में चलने लगा। अदालत ने इन्हें 1982 के कत्ले आम समेत कई जुर्मों के कसूरवार करार दिया और इन्हें सजाए मौत की सजा दी। सदाम हुसैन ने अपने खिलाफ लगने वाले इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि असली मुजरिम मैं हूं ही नहीं बल्कि अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश है। पेशी पर जब सदाम हुसैन को अदालत ने कहा कि वो अपनी शिनाख्त करवाए, सदाम हुसैन ने जज को मुखातब करते हुए कहा कि तुम एक इराकी हो और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं कौन हूँ। ट्रायल के दौरान सदाम हुसैन इस बात पर डटे रहे कि वो अब भी इराक के आईनी सदर हैं। एक जज ने उन्हें साबिक सदर कहा तो सदाम हुसैन ने उसे याद दिलाया कि वो अब भी इराक के सदर हैं, लिहाजा इनको साबिक इराकी सदर ना कहा जाए। सदाम हुसैन की फांसी के लिए ईद उल अजहा का दिन चूज किया गया था। 29 दिसंबर 2006 को अवाम के सामने सरेआम फांसी दी गई। लोगों ने मोबाइल से इनकी वीडियो भी बनाई, जो कि मिनटों में ही पूरी दुनिया में फैल गई। जब सदाम हुसैन को तख्तेदार पर लाया गया तो वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। उन्होंने एक बार कलमा शहादत भी पढ़ा और इसके बाद उनका तख्ता खींच दिया गया और तख्ता खींचते ही उनकी मौत हो गई। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।